क्या आपने कभी जहन्नम के बारे में सुना है? ये सिर्फ एक आग का गड़ा नहीं बल्कि इसकी मुताद्दिद सतहें हैं, लेकिन वो क्या है और कौन कहा जाता है? आज हम इस्लाम में जहन्नम की 7 सतहों में गौताजन होंगे। वो क्या है, वो कुन के लिए है और उनसे दूर कैसे रहना है। फिक्र मत करो, ये कोई मायूस कुन लेक्चर नहीं है। हम इसे सादा, तफरीही और समझने में बहुत आसान रखेंगे, वो भी स्टिक फिगर्स के साथ। अगर आपको इस्लामी तालीमात की तफरीही और आसान वजाहतें पसंद हैं तो यकीनी बनाएं कि सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। जहन्नम पहली सतह। जहन्नम अक्सर जहन्नम के लिए एक आम इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पहली और कम से कम शदीद सतह भी है। ये आग और तकलीफ की जगह है, लेकिन इसका एक मकसद है, सजा और तत्हीर। बहुत से गुनहगार जो यहाँ आते हैं वो हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होते। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए लेकिन बहुत दूर भटक गए, बड़े गुनाह किए, आपने ईमान के बारे में लापरवाह थे, वो मुआफ किए जाने और आखिरकार जन्नत में दाखिल होने से पहले कुछ वक्त के लिए तकलीफ उठा सकते हैं। लेकिन गलत फहमी में ना रहें, जहन्नम की हल्की तरीन सतह भी नाकाबिल तसव्वुर हद तक तकलीफ दे है। कुरान इसकी आग को जमीन की किसी भी आग से मुख्तलिफ बताता है। ये जल्द हड्डियों और रूह को भी जला देती है और बाज के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी सतह। अगर जहन्नम खौफनाक है तो इससे कहीं बदतर है। इस सतह का नाम अरबी लफ्ज़ इल्स से आया है, जिसका मतलब है भड़कता शोला, और ये बिल्कुल वही है, एक ऐसा भड़कता हुआ जहन्नम जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुरान इसको ऐसी आग के तौर पर बयान करता है जो जिल्द को उधेड़ देती है, न सिर्फ जिस्म को जलाती है बल्कि रूह को भी। जिस लम्हे किसी शख्स की जल्द जल जाती है वो दोबारा पैदा हो जाती है, सिर्फ बार बार एक लामुतनाही तकलीफ के चक्कर में जलने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक ये है कि इसकी आग आम आग की तरह नहीं है। ये जिंदा है, ये सिर्फ एक जगह नहीं टिकी रहती, ये शिकार करती है। इस्लामी रवायात में कहा गया है कि इल्स अपने बाशिंदों को पुकारता है, ये जानता है कि कौन वहां का है, और एक ना खत्म होने वाली ताकत के साथ उन्हें अपनी तरफ खींचता है। तो कौन यहां भेजा जाता है? लिज इन लोगों के लिए मखसूस है जिन्होंने सिरे से अल्लाह का इनकार किया, जहालत की वजह से नहीं बल्कि तकब्बुर की वजह से। ऐसे लोग जिन्हें ईमान लाने का मौका मिला, जिन्होंने सच्चाई को देखा लेकिन मुंह मोड़ लिया। वो लोग जो अपने खालिक को तस्लीम करने के लिए बहुत मगरूर थे। जिसकी आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती, ये गुरूर, तकब्बुर और अना को जलाती है। ये इन लोगों के कंट्रोल और ताकत के हर धोखे को खत्म कर देती है, उन्हें बेयारो मददगार, बेबस और शोलों के रहम और करम पर छोड़ देती है। सकर तीसरी सतह। ये वो सतह है जहां उम्मीद खत्म हो जाती है और तकलीफ अबदी महसूस होने लगती है। कुरान में इसका जिक्र एक ऐसी जगह के तौर पर आया है जहां शदीद अजाब है, जहां शोले हर चीज को जला देते हैं सिवाय रूह के। जब पूछा गया कि वो वहां क्यों हैं तो सकर के बाशिंदों ने जवाब दिया, हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने गरीबों को खाना नहीं खिलाया, हमने गुनाहों में मशगूलियत इख्तियार की और हमने सच्चाई को झुटलाया। इस सकर में तकलीफ मुनफरिद है। कुरान कहता है कि इसकी आग इतनी ताकतवर है कि ये राख और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं छोड़ती, और फिर भी लोग अंदर फंसे रहते हैं, न पूरी तरह जिंदा और न पूरी तरह मुर्दा, और कोई राहत नहीं, न ठंडी हुआ न पानी, एक लम्हे के लिए भी फरार नहीं। सिर्फ शोलों की चटाखी और उन लोगों के पशेमानी के रोने की आवाज है जिन्होंने कभी सोचा था कि उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। हातिमे आ चौथी सतह। हातिमे आ मुख्तलिफ है। यहाँ की आग सिर्फ जलाती नहीं, ये हर चीज को तबाह कर देती है, रास्ते में सब कुछ कुचल देती है। इस नाम का मतलब ही कुचलने वाला है और उसकी एक अच्छी वजह है। पिछली सतहों के बरक्स यहाँ सजा सिर्फ जलाना नहीं है, ये चूर चूर, टुकड़े टुकड़े और फाड़ देना है। कुरान हातिमेया को ऐसी आग के तौर पर बयान करता है जो अंदर से शुरू होती है, अपने बाशिंदों के दिलों को जलाती है इससे पहले कि वो पूरे वजूद को भस्म कर दे। ये सतह इन लोगों के लिए है जो दौलत, हैसियत और मादी फायदे के जुनून में मुब्तला थे, जिन्होंने सिर्फ अपनी कामयाबी का ख्याल रखा, दूसरों के दुखों को नजरअंदाज किया। यहाँ के लोगों को इंसाफ करने, मेहरबान बनने के बहुत से मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने रास्तबाजी पर लालच का इंतखाब किया। अब वो चीजें जिनका उन्होंने जिंदगी में पीछा किया, उनकी दौलत, उनकी हैसियत कुछ मानी नहीं रखती। उनके पास सिर्फ तकलीफ, पशेमानी और हातिमेया की नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी रह जाती है। जहम पांचवी सतह। जहम का मतलब है भड़कती हुई आग, और ये इन लोगों के लिए एक जगह है जो ईमान लाने के लिए बहुत मगरूर थे। ऐसे लोग जिन्होंने सच्चाई देखी लेकिन ये ख्याल किया कि वो अल्लाह की हिदायत के सामने तस्लीम होने के लिए बहुत ताकतवर, बहुत ज़हीन, बहुत बरतर है।
कुरान बुलंद होते हुए शोलों को बयान करता है जो अपने बाशिंदों को गहरा और गहरा खींच रहे हैं। यहाँ के लोगों ने हर वार्निंग को नजरअंदाज किया, ये सोच कर कि वो नताइज से बालातर है, लेकिन अब आग उनका इंतजार कर रही है, बगैर रहम के उन्हें निगल रही है। निचली सतहों के बरक्स जहन तकरीबन नाकाबिल फरार है। यहाँ के लोगों को मुआफ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जानते थे कि क्या दुरुस्त है और फिर भी ईमान के बजाय तकब्बुर का इंतखाब किया। मदद के लिए हर पुकार बेसूद है, हर चीख शोलों की गरज में गुम हो जाती है और उनकी तकलीफ का हर लम्हा इस सच्चाई की याद दहानी कराता है जिसे वो कबूल करने से इनकार करते हैं। सैकर छठी सतह। सईर का मतलब है भड़कती हुई आग और ये तमाम मौजूदात में बदतरीन जगहों में से एक है, एक ऐसी जगह जहां जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह की तकलीफें मौजूद हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि फरार का कोई रास्ता नहीं, ज़हन में भी नहीं। ये सतह बदतरीन जालिमों के लिए मखसूस है, वो लोग जो जान बोझ कर दुनिया में बदउनवानी, नाइंसाफी और तकलीफ फैलाते हैं, वो लोग जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए गुनाह किया बल्कि दूसरों को भी इसी रास्ते पर गामजन किया। पिछली सतहों के बरक्स यहाँ सजा सिर्फ आग नहीं है। सईर के लोगों को इन नुकसानात की मुसलसल याद दिलाई जाती है जो उन्होंने पहुंचाए, उन्हें अपने जराइम को बार बार जिंदा करने पर मजबूर किया जाता है। कुरान कहता है कि सईर के शोले कभी नहीं बुझते, वो हुआ को घुटन ज़दा करते हैं जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है, हर लम्हे को दर्द और पशेमानी से भर देते हैं। कोई दूसरा मौका नहीं, कोई फरार नहीं और कोई भलाई नहीं। सईर के लोग हमेशा के लिए अपने ही शर का सामना करने पर मजबूर हैं। अलाविये सातवीं और सबसे गहरी सतह। ये सबसे बदतरीन जहन्नम की आखिरी सतह है जहां न रोशनी है, न गर्मी है, न कोई इंतहा, सिर्फ अथाह गहराई है। अलाविये का मतलब है बड़ा गड़ा और ये बदतरीन गुनहगारों के लिए मखसूस है, मुनाफिकीन के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोमिन होने का दिखावा किया लेकिन खुफिया तौर पर अपने ईमान से गद्दारी की। उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल दूसरों को जोड़ तोड़ करने, धोखा देने और गुमराह करने के लिए किया। रास्तबाज होने का दिखावा करते हुए सच्चाई के खिलाफ काम किया। यहाँ की सजा सिर्फ आग नहीं, ये हमेशा के लिए गिरना है। अलाविये के लोगों को कभी रुकने नहीं दिया जाता, वो मुसलसल आजादाना तौर पर गिरते रहते हैं, गहरा और गहरा, ना कोई जमीन, ना दीवारें, ना पकड़ने के लिए कुछ, न कोई इब्तिदा है और न कोई इंतहा, सिर्फ ये इल्म कि वो कभी फरार नहीं हो सकेंगे, कभी मुआफ नहीं किए जाएंगे और कभी गिरना नहीं रुकेंगे। तो अब आप जानते हैं कि जहन्नम सिर्फ एक सतह नहीं बल्कि सात है। हर एक इस बात की याद दहानी कराता है कि इस जिंदगी में हमारे इंतखाब क्यों अहमियत रखते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि हम सही रास्ते पर रहने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अल्लाह की रहमत आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जन्नत में जगह कैसे महफूज की जाए तो अगली वीडियो देखें। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं क्योंकि इस्लाम के बारे में सीखना आसान और जिंदगी बदल देने वाला होना चाहिए। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए। अगली बार तक अस्सलाम अलैकुम।